जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है सब्जी वाली बहू। मीरा का सुबह सुबह ही अपने पति से बहुत झगड़ा हो जाता है और वह घर छोड़कर जाने की बात करने लगती है। माँ भी वहीं पर खड़ी होती है और वह बोलती है, अरे बहू क्या हुआ, ऐसे झगड़ा नहीं करते और छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़कर थोड़ी जाता है। बहू बोलती है, हाँ हाँ, पहले तो पीछे से तीले लगाओ और फिर सामने से ऐसा बताओ कि आग बुझाने आई हो। अरे बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने कब क्या बोला था तुमसे? आपने मुझे तो नहीं बोला, परंतु आप अपने बेटे से तो बोलती रहती हैं। तभी उसका पति बोलता है, माँ ने आज तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला है। वो तो तुम ही हो जो उनके बारे में हर समय कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। तभी माँ बोलती है, ऐसा क्या बोलती है यह मेरे बारे में, ज़रा मैं भी तो सुनूं। मीरा बोलती है, अरे वो क्या बताएंगे, मैं ही बताती हूँ। मैं बोलती हूँ, न जाने यह बुढ़िया कब मरेगी, न जाने इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा। मेरी छाती पर मूंग दल रही है। इतना सब सुनकर माँ बोलती है, तू तो अभी जा रही थी ना, यहाँ पर क्यों खड़ी है, जा ना। हाँ हाँ चली जाऊँगी, परंतु पूरे मोहल्ले को बताकर जाऊँगी कि दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाहते हैं। माँ बोलती है, जा, जिसको बोलना है बोल दे। मैं भी यहाँ 30 सालों से रह रही हूँ, मैंने अपना दबदबा बना कर रखा है यहाँ। मीरा बोलती है, देखते हैं आपको यहाँ लोग कैसे जीने देते हैं। तभी मीरा का पति बोलता है, तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से, जाने का दरवाज़ा उधर है, निकल जाओ यहाँ से। इतना सब सुनकर मीरा वहाँ से तुरंत निकल जाती है। अगले दिन बाहर से ज़ोर ज़ोर से सब्जी वाले की आवाज़ आती है। माँ बोलती है, जा बेटा सब्जी लेकर आ जा। बेटा बोलता है, माँ मीरा जब से घर छोड़ कर गई है, मोहल्ले वाले तो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उन्हें खींचकर अपने घर में ले आऊँगा। आप ही जाओ। माँ सब्जी का थैला लेकर बाहर जाती है और बहुत ही जल्द दौड़ते हुए अंदर आ जाती है और अपने बेटे से बोलने लगती है, बेटा बहू बहू। बेटा बोलता है, अरे माँ कल ही तो गई है वो, वह नहीं आने वाली। अरे नहीं बेटा, वो नीचे सब्जी का ठेला लेकर खड़ी है। बेटा माँ की बात सुनकर एकदम से हैरान सा हो जाता है और वह नीचे जाता है और सब्जी वाले से बोलता है, अब यह क्या नाटक लगा रखा है, जल्दी से अंदर चलो, क्यों हमारी नाक कटवाने में लगी हो। और वह सब्जी वाली को पकड़कर अंदर ले आता है। माँ बोलती है, क्या हुआ बहू, एक दिन में तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी बदल गया, अपनी माँ की तरह कपड़े पहन ली। सब्जी वाली बोलती है, मेरी माँ के कपड़े हैं तो उनकी तरह ही दिखूंगी ना। माँ बोलती है, बस बस बहुत हुआ तेरा नाटक, अब ये कपड़े निकालो और ढंग के कपड़े पहनो। सब्जी वाली को कुछ समझ में नहीं आता है, परंतु जब वह दीवार पर मीरा और उसके पति की तस्वीर देखती है तो उसे सीता और गीता का पूरा चक्कर समझ में आ जाता है कि वह उसकी बहू की हमशक्ल है। उसका पति बोलता है, आज हम बाहर खाने पर चलेंगे, तैयार हो जाना। दोनों शाम को भोजन पर जाते हैं। सब्जी वाली मन ही मन सोचती है, यह कितना बढ़िया है, इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी होटल और ऊपर से इतना अच्छा मकान, ज़िंदगी को तो ऐसी। तभी सब्जी वाली पूछती है, बताओ ना, मैं ये घर छोड़कर क्यों गई थी? तुम घर छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हें अच्छी एसी नहीं मिल रही थी, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे थे, बढ़िया भोजन खाने को नहीं मिल रहा था और महंगी होटल में मैं तुमको ले नहीं जा रहा था। इसलिए सब्जी वाली सोचती है, इतना सब कुछ भी किसी के लिए कम हो सकता है। अगले दिन से सब्जी वाली रोज़ सुबह उठती थी, सुबह से सबके लिए भोजन बनाती, घर का सारा काम भी करती और दिन में टीवी देखने के पश्चात आराम करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सब्जी वाली आराम कर रही थी कि तभी वहाँ पर माँ, बेटे और मीरा आ जाती हैं और वह सब्जी वाली से बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की ज़िंदगी जीते हुए? गरीब सब्जी वाली, निकलो यहाँ से। तभी मीरा सब्जी वाली से बोलती है, तुम कैसे किसी और के घर में आ सकती हो? इन्हें तो नहीं पता था, परंतु तुम तो जानती थी, फिर भी यहाँ पर आ गई और यहाँ आकर रहने लगी। तथा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इस छोटे से घर में तुम कैसे रह सकती हो जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। अब निकलो यहाँ से। माँ बोलती है, एक बात तो है, भले ही यह सब्जी वाली है, परंतु हमने जो बहू को लेकर सपने देखे थे वह उसमें खरी उतरी है। अच्छी बहू के सारे गुण हैं उसमें। सब्जी वाली यह सब सुनकर जाने लगती है, परंतु जाते हुए एक बात बोलकर जाती है, मैडम यह सब आपके लिए छोटा होगा, परंतु आपके लिए जो छोटा है या फिर आपके लिए जो कुछ भी नहीं है वह किसी के लिए किसी सपने से कम नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहो, कभी भी किसी वस्तु को छोटा या कम मत समझो।
तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।